सो बच्चों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये वाला रिकैप बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर आपने ये बात समझ ली तो समझ लो कि आपका ये पॉलिनोमियल के जितने भी जीरोस निकालने वाली चीजें हैं और रूट्स निकालने वाली चीजें हैं, ये आप सब कुछ समझ लिए। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि इसको बहुत अच्छे से समझ लिया जाए। तो जी रिकैप ये है कि ओवरऑल हमने देखा कि जो भी हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, डिग्री के बारे में समझा और देखा कि अलग अलग तरीके के नाम हैं। लेकिन सब कुछ देखने के बाद हमें ये समझ में आया कि हमें रूट ऑब्लिक, इसी को जीरो भी बोलते हैं, जीरो निकालने के लिए सीखना है। ठीक है, रूट्स ऑब्लिक जीरो, तो लिख दो टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट रूट या रूट्स एंड zeros of a polynomial। ये हमारा एम है। उस एम को पूरा करने के लिए हमने देखा, अच्छा एम में ये तीन चीजों का रूट्स एंड जीरो फाइंड आउट करने के लिए सीखना है। सभी पॉलिनोमियल्स का नहीं, सिर्फ ये तीन चीजों का, लीनियर पॉलिनोमियल, और वही इक्वल टू दे दिया जाए तो इक्वेशन बन जाएगा। तो मैं इक्वल टू ही लेकर के हम लिखते हैं ना, तो इक्वेशन लिखता हूं मैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और तीसरा क्यूबिक इक्वेशन। तो यही तीन चीजें सीखनी है। अदरवाइज पॉलिनोमियल्स तो बहुत तरीके के थे, है ना। देखो कितना आसान कर दिया गया आपके लिए, बोला कि चलो जी ये तीन चीजें ही सीख लो। ठीक, फिर जब हम ये तीन चीजें सीखने लगे कि रूट्स कैसे निकालना है, तो हमने ये भी देखा कि साथ ही साथ ग्राफ भी देख लेते हैं और ग्राफ को भी समझते चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, और उसका रूट से क्या लेना देना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बात हमने सीखी पिछली क्लास में, वो हमने सीखी लीनियर इक्वेशन के बारे में। और लीनियर इक्वेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें पता चली हमें, वो तीन चीजें थी। एक तो जी इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन। दूसरा हमने ये जाना, एक तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। दूसरा ये है कि जो इसका रूट है, इसका जो रूट है, एक तो हम जाने कि ग्राफ कैसा होता है, दूसरा रूट के बारे में या जीरोस के बारे में। जीरोस के बारे में दो बातें जानी हमने। पहली बात तो ये थी कि इसका मैक्सिमम एक रूट निकल सकता है, एक ही रूट होगा। ठीक, और जो दूसरी बात हमने ये समझी कि इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ में जहां पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ग्राफ where it intersect x axis, वही रूट होता है। दैट पॉइंट इज रूट।
that point is root। जो ये इंपॉर्टेंट बात जानी है, ओके। और भले ही हमें इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझना पड़े, हो सकता है एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, या मैं एक्स्ट्रा टाइम अभी दे रहा हूं, मैं चाहता तो आगे बढ़ सकता था, भले ही मुझे इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगे, बट ये बातें बिल्कुल हजम होनी चाहिए आपको, याद नहीं, समझ आना चाहिए ये बात। पहली समझ तो ये होनी चाहिए कि जी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होता है इसका। ये हमने दो एग्जांपल लेकर के देख लिया था कि हम कैसे भी करें। ये था वाई एक्सिस, ऐसे बना हुआ था एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी अगर मैंने लीनियर इक्वेशन लिया है, लीनियर इक्वेशन अगर लिया है, जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन बताओ, 2x या सिर्फ x-3, और इसको हम लिख दें f या f ऑफ x, या इसी को अब y भी लिख सकते हैं, y ऑफ x, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y इक्वल टू x-3, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब हमने बताया कि इसका शॉर्टकट ये है कि सारे पॉइंट लेने की बजाय आप क्या करो, सिर्फ दो पॉइंट लो। दो पॉइंट कैसे, तो एक तरफ मैं लिखूंगा y, दूसरी तरफ ऐसे लिख लेते हैं x, ठीक। x का वैल्यू 0 रख दिया तो y कितना आया, -3। x का वैल्यू 3 रख दो तो y कितना आएगा, 0। तो कितने पॉइंट लिए मैंने, दो पॉइंट, एक 0 और 3। अब सिर्फ दो पॉइंट से ही मैं एनालाइज कर लूंगा कि इसका ग्राफ कैसे बने। कैसे, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 यहां पे होता है, तो y इक्वल टू -3, -3 कहीं यहां पे होगा, राइट, क्योंकि ऊपर में तो पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। यहां पे लिख दें एक बार y, यहां पे लिख दें एक बार x, यस, ओके। जब x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 0 है, मतलब x में मैं यहां पे 3 तक पहुंचा हूंगा तो y 0 है, मतलब यहीं पे है, यहाँ पे y 0 है ना, क्योंकि ऊपर तो हम गए ही नहीं, ऊपर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ इस पॉइंट पे y 0 है, राइट। तो देखो एक पॉइंट मेरे को ये मिल गया, दूसरा पॉइंट मेरे को ये मिल गया, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो, यूं ऐसे इंफिनिटी तक ऐसे जाता हुआ लाइन। ये जो ब्लू वाला लाइन मैंने बनाया है, यही लाइन इस लीनियर इक्वेशन का, कौन से लीनियर इक्वेशन का, यहां पे लाइन के बगल में लिख सकते हो y इक्वल टू x-3। ये जो ब्लू वाला लाइन है, ये ग्राफ है फॉर y इक्वल टू x-3, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ये ये समझ में आ गया, ये तो 3 पे था ना, 3 पे पॉइंट, इसलिए मैंने 3 लिख दिया, ओके। तो इतना बिल्कुल इस ये बात मेरे दिमाग में बैठ गया है कि जी अगर मैं लीनियर इक्वेशन कोई सा भी ले लूं, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनना है। और अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है दो पॉइंट लेकर के, तो जितने भी पॉइंट्स हैं सब लो, x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 स्टार्ट करो, ऐसे लिखते जाओ लिखते जाओ, तुम देखोगे कि सारे पॉइंट ऐसे 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 नजदीक आ रहे हैं, और सबको पॉइंट को मिलाओगे, इन सभी पॉइंट को मिलाओगे तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर हो गया। सो ये बिल्कुल क्लियर है कि जी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लीनियर इक्वेशन अगर है तो। ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल लोग नहीं बोलते हैं, सिर्फ लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट ये था कि ज्यादा से ज्यादा इसका एक रूट हो सकता है, तो इसका रूट निकाला जाए, y इक्वल टू x-3। इसका अगर मुझे रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, y को 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि रूट का मतलब ये होता है कि x का ऐसा वैल्यू ढूंढना जिसके लिए y 0 हो जाए, तो इसलिए मैंने y को 0 रख दिया। अब मैं x का वैल्यू ढूंढ लूंगा,
x इक्वल टू ये 3 इधर चला गया तो 3। तो मुझे इतना पता चल गया कि x इक्वल टू 3 रूट है या 0 है। तो देखो एक ही रूट आया है 3, मतलब x का एक ही ऐसा वैल्यू है इस पूरी दुनिया में, आई मीन पूरे नंबर सिस्टम में एक ही ऐसा नंबर है जिसके लिए ये y 0 होगा, और वो नंबर क्या है? वो नंबर 3 है। बात भी सही है। 3 के अलावा अगर x के जगह पे कुछ भी रख दें तो ये 0 नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक रूट हो सकता है। भाई मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मिनिमम क्या 0 रूट भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, देखते हैं अभी हम। लेकिन पहले ये वाला बात कर लेते हैं, ये वाला ग्राफ वेयर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस दैट पॉइंट इज रूट। देखो कौन सा ग्राफ बना था मेरा y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का, ये स्ट्रेट लाइन। ये एक्स एक्सिस को, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये जो पीली लाइन हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, इसको कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इसी जगह पे तो कर रहा है, और कहीं पे तो कर ही नहीं रहा। एक्स एक्सिस को अगर कहीं काट रहा है तो वो यहां पे काट रहा है, और यहां पे ये पॉइंट क्या है? 3 है। तो देखो x इक्वल टू 3 इज अ रूट। बिल्कुल फ्यूचर में अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफ हो और मुझे कुछ ना पता हो, तो भी मुझे पता है कि जो लीनियर इक्वेशन है उसका रूट 3 होगा। ठीक है, इतना है, इतना पता चल गया। ओके। तो अब ये मैक्सिमम वाला जो हमारा रह गया था बात, कि मैक्सिमम वन रूट। हाँ, अगर मेरा लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा होता, y इक्वल टू ओनली -3 होता, x -3 नहीं, ओनली -3, तो इसका, इस लीनियर इक्वेशन का कोई रूट नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो कि ये y को 0 बना दे, क्योंकि y ऑलरेडी -3 है। दुनिया में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस y को 0 बना देगा, क्योंकि y इज -3, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये बातें भी हजम हो रही हैं कि मैक्सिमम एक रूट हो सकते हैं जो कि इस तरीके के। तो लीनियर इक्वेशन में जब भी लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, जैसे ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसका कोई रूट नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसका एक रूट है। तो बात ऐसी है कि अगर लीनियर इक्वेशन हुआ, कोई भी लीनियर इक्वेशन हुआ, तो उसका ज्यादा से ज्यादा एक रूट हो सकता है। जैसे इसका एक रूट है, और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसका कोई रूट नहीं है। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है बट इसका कोई रूट नहीं है। सो ये y इक्वल टू -3, इसका कोई रूट नहीं है। इसी चीज में बच्चों दो बातें और जान लेते हैं। मैं इस पे दोबारा से इतना ज्यादा क्यों बात कर रहा हूं? बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको समझ लिया, अच्छे ढंग से समझ लिया, तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मेरी गारंटी है। ठीक। सो इसी चीज में दो बातें और समझ लेते हैं। पहली बात, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ भी बना रखा है, चलो अच्छी बात है। पहली बात तो ये, अभी भी हम लीनियर इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पे गए नहीं है अभी तक। लीनियर इक्वेशन की ही बात हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये वाला जो चीज है ये बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन में का जो जनरल फॉर्म है वो होता है y इक्वल टू ax प्लस बी। जनरल फॉर्म मतलब, जनरल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि तुम कोई सा भी लीनियर इक्वेशन लिख दो, हर लीनियर इक्वेशन इसके ऊपर सेट हो जाएगा। जैसे सर आपने बताया था कि ये -3, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो बताओ कैसे सेट हो रहा है, बताऊंगा। y इक्वल टू, सर आपने ये भी लिखा था x-3, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। y इक्वल टू x-5, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। y इक्वल टू 2x-3, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है।
ये सारे इक्वेशंस इस जनरल फॉर्म पे सेट हो सकते हैं। कैसे? y इक्वल टू अगर सिर्फ -3 है तो हम क्या इस -3 को लिख सकते हैं 0x माइनस -3। देखो तो हो गया कि नहीं इस पे सेट। ax, यहां पे a की जगह पे क्या है 0, x तो है ही, और b की जगह पे क्या है -3। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ना +-3 ऐसे। ax प्लस b, देखो ax प्लस b इस पे सेट है, तो ये जनरल फॉर्म कहलाता है बच्चों। और देख लो, यकीन नहीं है तो देखो इसको 0x प्लस -3 लिख सकते हैं, सिर्फ -3 को। ओके, x -3 ये कैसे सेट हुआ? इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस -3। ए की जगह पे क्या है 1 इंटू एक्स प्लस बी की जगह पे क्या है -3। इसका बात करते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस -5। अच्छा, ये x प्लस 5 होता तो सीधा लिख देते 1 इंटू एक्स प्लस 5। ए की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे क्या है 5। अच्छा, इसमें इसमें ए 2x-3, इसमें ए की जगह ये तो ऑलरेडी है ही, ए की जगह पे क्या है 2 और बी की जगह पे क्या है -3। क्यों? +-3 लिख देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, एक ये भी बोला था मैंने कि जी y इक्वल टू 0 ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये कैसे सेट हुआ? ये भी हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस 0। ए की जगह पे क्या है 0, बी की जगह पे क्या है 0। क्लियर है आप लोगों को? तो कोई भी दुनिया का लीनियर इक्वेशन ले लो, वो सब इस जनरल फॉर्म पे सेट होता है। यही जनरल फॉर्म है। दुनिया का कोई भी लीनियर इक्वेशन को लिखने के लिए जनरल फॉर्म मतलब ऐसा है, ए और बी कुछ होगा और बीच में एक्स होगा। बात भी सही है, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है कि एक्स का हाईएस्ट पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 है और ए एक्स प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, अगर ये जनरल फॉर्म का मुझे रूट जानना है तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा इतना, y के जगह पे 0 कर दूंगा। तो तुम बता सकते हो इसमें x क्या होगा? x इक्वल टू आएगा, देखो a इंटू एक्स, b इधर चला गया तो ये -b हो गया, तो x इक्वल टू क्या हुआ -b डिवाइडेड बाई a। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे रूट निकालना हुआ एक लीनियर इक्वेशन का, तो मैं देखूंगा कि माइनस ये b पे क्या है और a पे क्या है, और -b/a लिख दूंगा, वही मेरा रूट हो जाएगा। ठीक, क्लियर? दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो x-3, इसका रूट क्या है y इक्वल टू x-3, इसका रूट है x इक्वल टू 3। और मैं उल्टा पूछूं, मैं पूछूं कि जी एक लीनियर इक्वेशन है, जैसे यहां पे क्वेश्चन क्या था कि एक लीनियर इक्वेशन है y इक्वल टू x-3, इसका रूट बताओ। और अब मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि एक लीनियर इक्वेशन है जिसका रूट है x इक्वल टू 3, तो तुम बता सकते हो कि वो लीनियर इक्वेशन क्या होगा? मतलब मैं यहां से ये इस ये पूछ रहा हूं कि ये कैसे बनेगा। तो देखो, तो उसके लिए होता है कि जब भी मुझे लीनियर इक्वेशन बनाना होता है रूट से, तो मैं लिखता हूं y इक्वल टू एक्स, और जो भी इक्वल टू जो रूट है ना, तो x-3 कर दिया। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 3 पे ही तो ये 0 देगा, इसलिए मैंने माइनस कर दिया x-3। देखो x इक्वल टू 3 पे रख दिया तो 3 रख दिया तो y इक्वल टू 0 है। सो मैं कुछ भी कर सकता हूं, या तो मैं इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन से रूट निकाल सकता हूं,
या अगर रूट दिया हुआ है तो मैं वहां से लीनियर इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे? y इक्वल टू इस 3 को इधर लेके आओ, x माइनस 3 कर दो, बेसिकली इक्वल टू के इस साइड लेकर के आ जाओ, x और यहाँ पे माइनस हो गया। वही अगर तुमको बोलता कि ये रूट इसका -3 है तो इक्वल टू के इधर आकर के प्लस हो जाता। तो ये देखो x प्लस 3 हो जाता इसका इक्वेशन। और देखने वाली बात भी है कि अगर x के जगह पे -3 रख दिया जाए तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए तो रूट -3 है। सो कहने का मतलब ये है कि मैं यहां से यहां जा सकता हूं, या अगर मुझे रूट दिया हुआ है तो मैं यहां से यहां आ सकता हूं, है ना। x+3 कर लो, क्योंकि यहाँ पे -3 कर दिया मैंने, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक। उसी तरीके से अगर x इक्वल टू -b/a, किसी ने बोल दिया कि जी एक रूट है -b/a, ठीक, इससे इक्वेशन बना के दिखाओ, तो वही करूंगा मैं लिखूंगा y इक्वल टू ये -b/a को इक्वल टू के इस साइड लेके आऊंगा, तो क्या होगा x प्लस b/a, ठीक है, ये आ गया। और इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस b डिवाइडेड बाई a, और ये है y, ये इक्वेशन बन गया। और जनरली इस a को अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि फाइनली जब मैं इक्वेट करूंगा इसको 0 के साथ तो ये a इंटू 0 हो जाएगा, ये तो कोई मतलब नहीं है इसका, 0 हो जाएगा। इसलिए इस a को भी हटा देते हैं, जो नीचे में डिनोमिनेटर में अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको हटा दिया जाता है। या तो तुम सिंपल बोलो, अगर ये भी नहीं बोलना है तो तुम यहां पे बोल सकते हो कि y इक्वल टू एक्स प्लस b/a, यही है इक्वेशन, अगर इसका रूट -b/a है तो। किसी ने बोल दिया कि अच्छा एक इक्वेशन है जिसका रूट है x इक्वल टू 5, इससे इक्वेशन बना के दिखाओ, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू ये 5 इधर चला गया इक्वल टू के x माइनस 5, ये बना दिया मैंने इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस 5, बोला रूट निकालो, तो रूट निकालने के लिए y इक्वल टू 0 किया और कर दिया 5 इधर चला गया, तो x इक्वल टू 5, यहां से रूट निकल जाएगा x इक्वल टू 5। ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, बट ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों आपको क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में सब काम आने वाली है। कि एक रूट से, अगर रूट दिया हुआ है तो हम उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक इक्वेशन से रूट कैसे निकालते हैं, जनरल फॉर्म क्या होता है एक लीनियर इक्वेशन का, तो हम उसमें भी देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। फिर हमने देखा कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक रूट होता है x इक्वल टू -b/a, तो करके देख लो, जैसे देखो x इक्वल टू एक्स y इक्वल टू एक्स माइनस 5 है ये लीनियर इक्वेशन, इस फॉर्मूला के हिसाब से चलो, रूट क्या होता है, रूट इक्वल टू होता है -b/a, तो b क्या है यहाँ पे 5, तो मैं लिखूंगा -5, b तो है खुद ही -5 है, तो माइनस और b था -5 डिवाइडेड बाई a क्या है 1x, 1 है, तो डिवाइडेड बाई 1, x इक्वल टू 5 आ गया, देखो इस फॉर्मूला से भी आ गया। लेकिन मैं फॉर्मूला इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि हमारे को अपना सेंस होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। फॉर्मूला तो ओवरऑल है ही, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है तो उसका अगर रूट निकालना है तो -b/a होता है, और क्यों होता है क्योंकि उसका रीजन है, इक्वल टू 0 कर दिया जनरल फॉर्म को तो मुझे पता चल गया -b/a, ठीक है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का। जनरल फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो फॉर्मूला क्या हुआ रूट निकालने का -b/a, वो तुम किसी में भी रख के देख लो, 2x-3, ये देख लो 2x-3, इसका रूट क्या होगा मुझे पता है, इक्वल टू 0 कर दिया
तो फाइनली आ गया x इक्वल टू 3/a, x इक्वल टू 3/a, यही आएगा ना रूट। इस वाले फॉर्मूला से भी देखो, -b/a से x इक्वल टू माइनस b के जगह पे क्या है -3/a, a के जगह पे क्या है 2, माइनस माइनस ए प्लस हो गया 3/2। देखो 3/2 ही तो निकाला हमने रूट। ठीक है जी, तो इसको मिटा दिया जाए। पॉइंट टू नोटिस कि इसका जनरल फॉर्म ये होता है, रूट ऑफ द इक्वेशन ऐसा होता है। हाँ, अगर मुझे किसी रूट से इक्वेशन निकालना है तो मैं ऐसा करूंगा कि उस रूट को, अगर रूट जो भी दिया हुआ उसको इक्वल टू के इस साइड लेकर के आऊंगा और माइनस कर लूंगा, वही मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, सो अब इसको मिटाते हैं। एक और पॉइंट बताऊंगा अभी, और ये सारे पॉइंट जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर ये सारे, मैं बार बार ये यही रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये सभी चीजें आप समझ गए तो आपको क्वाड्रेटिक लगेगा कि अच्छा क्वाड्रेटिक क्यूबिक यही था, क्योंकि यही सारी चीजें इस्तेमाल होंगी उसमें भी, थोड़े थोड़े से वेरिएशन के साथ, थोड़ी थोड़ी चेंजेस के साथ। तो देखो, एक चीज हम और भी अपना वो कर लेते हैं कि जब भी हम बोल रहे हैं ना कि जो रूट है वो हमेशा एक्स एक्सिस को काटता ही काटता है। ठीक है, तो लेते हैं एक इक्वेशन, इसको भी मिटा ही दो क्या? हाँ, इसको भी मिटा देते हैं जनरल फॉर्म। y इक्वल टू x-3। अगर मुझे ग्राफ बनाना हुआ तो एक तो की तरीका ये था जो मैंने पिछली बार आपको सिखाया था कि y ले लो, x ले लो और x में 2 पॉइंट ले लो। एक ले लिया मान लो 0, तो ये -3 आ गया। एक में x इक्वल टू मान लो 1 ले लिया तो -2 आ गया, या 3 ले लेते तो 0 आ जाता, कुछ भी। 3 लेने पे 0 आ जाता है तो पता होता है लोगों को कि आसान हो जाएगा इस तरीके से, इसलिए लोग ऐसे लेते हैं, लेकिन ये भी ले सकते हैं। तो मैंने बोला था कि कोई 2 पॉइंट ले लिया तो आप आराम से उसका ग्राफ बना दोगे। तो देखें, x इक्वल टू 0 पे -3 है, -3 कहीं पे यहाँ पे रहेगा, 0 -3, एक ये पॉइंट मिल गया। दूसरा x इक्वल टू 1 है, 1 यहाँ पे है ना, पॉइंट लिखना पड़ेगा क्या? ये 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लिख देते हैं, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 एटसेट्रा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर x इक्वल टू 1 है तो y कितना है -2, 1 के बाद यहाँ पे चल के आ गए हम -2 पे यहाँ, तो ये एक पॉइंट मिल गया और एक पॉइंट ये था ही, इन दोनों को जी ज्वाइन कर दो, यही यूं स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा ऐसे। तो एक तो ये तरीका था बनाने का। दूसरा एक और तरीका बताऊं? दूसरा एक और तरीका बताता हूँ, सेम इसी को बनाने का। एक पॉइंट से भी बना सकते हैं, इसको हम रेड से बनाएंगे अब। रेड से या कोई और कलर चूज करूं क्या? चलो रेड ही ले लेते हैं। मुझे इतना तो पता है ना कि एक्स एक्सिस को ये जहां पे भी क्रॉस करेगा वो उसका रूट होगा, यही तो अभी हमने देखा था। ग्राफ वेयर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस दैट पॉइंट इज रूट। तो पहले तो इसका रूट निकाल लेते हैं। मुझे पता है x इक्वल टू 3 रूट है इस इक्वेशन का, तो इतना मुझे पता चल गया कि अगर x इक्वल टू 3 है तो अब उल्टा कर रहे हैं। अगर अगर ग्राफ पे जहां पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है अगर वो रूट है, तो अगर मुझे रूट पता है तो मुझे ये भी पता है कि ये x एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो मुझे एक पॉइंट ऑलरेडी पता है, मैं ये 3 मार्क कर दूंगा।
अब मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया 3, क्योंकि मुझे पता है यहां से लाइन कटेगा ही कटेगा, यहां से क्रॉस करेगा। क्यों पता है? क्योंकि मुझे पता है कि ये रूट है, और रूट से हमेशा पॉइंट जो है क्रॉस करता है, आई मीन ग्राफ हमेशा क्रॉस करता है रूट वाले पॉइंट से। तो रूट वाले पॉइंट हमने मार्क कर दिया, और मुझे पता है कि यहां से क्रॉस करेगा। मान लो फिलहाल के लिए तुमको नहीं पता है, ग्राफ तुमने नहीं बनाया है, तो मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक, एक पॉइंट मुझे मिल गया। अब दूसरा पॉइंट के लिए कोई एक नंबर चूज कर लो। मैंने एक्स इक्वल टू 0 पे -3, तो एक्स इक्वल टू 0 पे -3 ये वाला चूज कर लिया। अब इन दोनों को मिला दो, देखो सेम ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ। लेकिन अब मैंने ये जो ग्राफ बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट की मदद से बना दिया। हाँ, एक और मैंने मदद लिया, वो क्या? रूट वाले नॉलेज का, कि अगर मैं किसी भी तरीके से रूट निकाल दूं, तो मुझे पता है कि एक्स एक्सिस से यहां से तो क्रॉस करेगा ही करेगा ये लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो एक पॉइंट तो मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया कि भाई यहां से तो जाना ही पड़ेगा तुम्हें। यही नहीं, कोई भी इक्वेशन ले लो, x -5 y इक्वल टू, या ऐसे करो 2x -6 कर लेते हैं। ठीक, तो इसका रूट क्या होगा? x इक्वल टू 6/2, जो कि 3 हो जाएगा, पता है ना 6/2 क्यों हुआ? या तो -b/, ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या तो इतना इक्वल टू 0 कर दिया, तो x इक्वल टू 6/2। ठीक है, x इक्वल टू 3 आ गया है। ये भी 3 आ गया क्या? तो कुछ और ले लेते हैं यार, चलो कुछ और ले लेते हैं। 2x माइनस, क्या 8 कर लिया जाए। ठीक, तो ये 8 डिवाइडेड बाई 2, एग्जाम्पल को चेंज करने के लिए ले लिया, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मुझे पता है कि रूट जो है इसका 4 पे है, तो अब मैं ये ग्राफ मिटाता हूं। मुझे क्या बनाना है? मुझे इसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 2x -8 का ग्राफ। ठीक है जी बच्चों, कैसे बनेगा? शॉर्टकट तरीका ये है कि मुझे रूट पता है, x इक्वल टू 4, तो एक तो कि मैं 4 पे गोल कर दूंगा ऐसे। एक पॉइंट मुझे फिक्स पता चल गया कि 4 है। दूसरे पॉइंट के लिए मैं ऐसे बनाऊंगा y, यहां पे लिखूंगा x, x का कोई भी एक वैल्यू रख दो, x इक्वल टू 0 रख दें, या x इक्वल टू ऐसा करते हैं 2 रख देते हैं। x इक्वल टू 2 रख दिया तो कितना आया देखो, x इक्वल टू 2 रख दिया तो 2 टू जा 4 -8 -4। x इक्वल टू 2 पे y है -4 यहां पे, तो ये कोई पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये मिल गया, इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। ये मेरा थोड़ा स्ट्रेट नहीं बना है, पार्डन फॉर दैट। तो ये ऐसे, ठीक है। सो ये ग्राफ बन गया, और ये ग्राफ को क्या लिख सकते हैं? y इक्वल टू 2x -8 का ग्राफ है ये रेड वाला, ये जो लाइन बना है, और ये स्ट्रेट लाइन है। मुझे पता है कि ये स्ट्रेट लाइन क्यों है, बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए स्ट्रेट लाइन ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब ग्राफ को बनाने का शॉर्टकट तरीका ये मैंने ढूंढ लिया कि जो रूट पता कर लेते हैं, रूट वाला एक जगह से तो क्रॉस करेगा ही करेगा, तो मैं वहां पे डॉट कर लूंगा और दूसरा एक पॉइंट ढूंढ लूंगा, दोनों को ज्वाइन कर लूंगा। क्लियर है इतना? ओके, इसको भी डाल दो। अब वही बात दोबारा करते हैं। अगर y इक्वल टू ऐसे होता तो बच्चों, जो हम बात कर रहे थे ना कि ये भी तो लीनियर इक्वेशन है, कौन सा? ये अभी लिखने जा रहा हूँ, दूसरे कलर को यूज करते हैं, ब्लू, या लेट्स से ग्रीन। y इक्वल टू 4, ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन है, और ये हमने देखा है कि इसका कोई रूट नहीं है, क्योंकि x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जो y को 0 कर दे, क्योंकि y 4 ही है।
राइट। इसका जब कोई रूट ही नहीं है तो इसका मतलब ये कहीं एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन हमने बात किया था ना कि मैक्सिमम उसका, लीनियर इक्वेशन का मैक्सिमम एक रूट हो सकता है। लेकिन ऐसा भी है कि नहीं भी हो सकता है, जीरो रूट भी हो सकते हैं, मतलब कोई रूट ना हो। और वो केस ये है जब कोई कांस्टेंट हो, y इक्वल टू 4, इसका कोई रूट नहीं है, जीरो रूट। और कोई रूट नहीं है इसका मतलब है कि कोई ऐसा नंबर नहीं है, ये क्योंकि यहाँ पे x ही नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि ये y इक्वल टू 4 को जीरो कर दे, क्योंकि y इक्वल टू 4 ही है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? y इक्वल टू 4 का ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल, y इक्वल टू क्या है? 4 है। तो मैं ऐसे गोला कर दिया यहाँ पे और इसको ऐसे बना दिया। देखो, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनता मेरे से? ये बन गया ऑलमोस्ट। चलो, नो प्रॉब्लम, कंसिडर इट एज a straight line. Yes, this is your graph. This can be written as y equal to 4. ये पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये ग्रीन वाला स्ट्रेट लाइन है, देखो। और मुद्दे की बात ये भी है, पते की बात ये भी है कि ये देखो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे चलता जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके पैरेलल है ये लाइन, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। होना भी यही चाहिए था, क्योंकि कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर जाता तो इसका मतलब था कि इसका कोई ना कोई रूट होता। लेकिन मुझे पता है कि इसका कोई रूट नहीं है, और उस वाले फॉर्मूला से भी पता है। अगर मुझे रूट निकालना होता है, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी था, तो इसका रूट क्या होता था? x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इस फॉर्मूले से भी निकालो। इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 0x प्लस 4। अब करो, रूट क्या होगा? रूट इक्वल टू माइनस बी मतलब -4 डिवाइडेड बाई ए। या ठीक है, नॉट डिफाइंड आया। नॉट डिफाइंड मतलब है ही नहीं इसका कोई रूट। अगर एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाई जीरो इज नॉट डिफाइंड ना, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका रूट ही नहीं है। इस फॉर्मूला से भी यही पता चल रहा। तो ये सारी चीजें आपने प्रैक्टिस करनी है, जो जो चीजें मैंने कराई फॉर्मूला से करके देखो, ऐसे लिख के देखो, ग्राफ बना के देखो, समझो कि इस ग्राफ से क्या हुआ। ये ग्राफ अगर एक्स एक्सिस पे टच ही नहीं किया मतलब कोई रूट नहीं है, और बात भी सही है कि इसका कोई रूट नहीं होना चाहिए। अभी तक मुझे लगता है कि अब आपको मुद्दे की बात, ये जो तीनों बात हैं, ये आपको इसकी क्लैरिटी अब हो गई होगी बच्चों, इतना करने के बाद तो हो ही जाना चाहिए। यस, अच्छा ये पहला पॉइंट था, दिस इज वन, दिस इज टू। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। कोई भी लीनियर इक्वेशन है, अब वो चाहे -4 है, वो 5 है, 5x प्लस 2 है, x माइनस 5 है, कुछ भी है, सब लीनियर इक्वेशन है ये। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, ये हमने देख लिया। अगर -4 वाला है तो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये 5 है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, -4 पे क्या होता? अगर ऐसा होता तो y इक्वल टू -3, तो देखो y इक्वल टू -3 का है ये, इस पे हम गोल कर लेते और यूं x के पैरेलल बना देते ऐसे लाइन, और इसको हम लिखते हैं y इक्वल टू -3 का ग्राफ है ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा x को, और होना भी यही चाहिए। इसका कोई रूट नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसका कोई रूट नहीं है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं बार बार कि लीनियर इक्वेशन में मैक्सिमम एक ही रूट मिल सकता है। हाँ, अगर लाइन ये पैरेलल ना हो करके कुछ ऐसे होता,
तो देखो x को कहां पे इंटरसेक्ट करा, सिर्फ एक जगह कहीं इंटरसेक्ट करेगा और यही इसका रूट होगा। तो मैक्सिमम एक रूट हो सकता है और मिनिमम जो है 0 रूट हो सकता है। तो यहां पे हम कि स्ट्रेट लाइन तो होगा ही होगा, अब चाहे वो कोई सा भी हो। लीनियर इक्वेशन अगर है तो स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इज डन। इसको दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, ये दिस इज डन। व्हाट अबाउट रूट? रूट हमने देख लिया मैक्सिमम 1 रूट होगा और मिनिमम 0। कोई रूट ही ना मिला, जैसे y इक्वल टू 5, कोई रूट नहीं है इसका। लेकिन हाँ, y इक्वल टू अगर x माइनस 3, ऐसा कोई इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन दोनों ही था। वो एक y इक्वल टू 5 भी लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल टू x माइनस 3 भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसका एक रूट मिलेगा x इक्वल टू 3 पे। ठीक, तो मैक्सिमम एक रूट मिल सकता है। ओके, और यहां पे लिख दें रूट वाला फॉर्मूला भी। रूट निकालने का फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये पता है ना, माइनस बी बाई ए, जनरल इक्वेशन जो हमने देखा था। और फिर हमने देखा कि ग्राफ जो हम बनाएंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट उसका रूट कहलाएगा और होगा भी। जैसे देखो 3 पे इंटरसेक्ट किया, x माइनस 3 वाला, वो बाउंडेड है, होना ही है, वहीं पे इंटरसेक्ट करेगा जहां पे रूट होगा। इसमें इंटरसेक्ट नहीं किया क्योंकि कोई रूट नहीं था। इसके पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया उस सब जगह पे कभी 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा, कभी 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा। और फिर हमने इसका उल्टा भी देखा। हमने उसका उल्टा ये देखा कि अगर कहीं पे रूट दिया हुआ है तो, या कहीं पे एक स्ट्रेट लाइन बना हुआ है ग्राफ में, तो मैं सबसे पहले समझ जाऊंगा कि ये लीनियर इक्वेशन। मान लो ये दिया नहीं रहता y इक्वल टू एक्स माइनस 3, सिर्फ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो उल्टा उल्टा भी समझना है, मतलब द कन्वर्स, जो कन्वर्स इज शुड ऑल्सो बी ट्रू एंड दैट शुड बी नोन टू यू। ऐसा नहीं है कि आपको आपको कंफ्यूजन हो उसमें। इसको ऐसे तो समझना ही है, साथ में ये भी समझना है कि अगर कहीं एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना हुआ है तो इसका मतलब कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। सिंपल। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी ग्राफ में मैक्सिमम एक ही रूट आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक लीनियर इक्वेशन है। अगर रूट दिया हुआ है किसी ग्राफ में, तो उससे इक्वेशन कैसे निकालेंगे? x इक्वल टू 3, ये बोल रहा है कि 3 रूट है, तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y इक्वल टू 3 को इधर लेकर के जाओ, x माइनस 3, ये निकल गया इक्वेशन। ठीक है, वैसे ही अगर x इक्वल टू दिया हुआ है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए को इधर लेकर के गए, तो x प्लस बी बाई ए, यही इसका इक्वेशन हो गया। तो दोनों तरफ से आना चाहिए टैकल करना, तो इससे आपके सारे क्वेश्चन, सारी चीजें, आपको समझदारी आपको इतनी आ जाएगी कि आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। ग्राफ वेयर इट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, जो ग्राफ जो बना है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, जो जहां पे भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, दैट पॉइंट इज रूट। ठीक है, और या तो अगर रूट दिया हुआ है तो मैं यहां पे पहले से ही एक पॉइंट बना लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये इसका कन्वर्स हो गया कि अगर रूट दिया हुआ है एक्स इक्वल टू, मान लो -5 रूट है, तो मैं पहले से यहाँ पे -5 के ऊपर एक ऐसे गोला बना दूंगा। मुझे पता है यहां से तो क्रॉस करेगा ही करेगा लाइन। ठीक है, सो इतनी बातें हैं बच्चों। अगर इतनी ये बात अच्छे समझते हो जो मैंने स्टार मारा है, एक और स्टार लगा देते हैं। तो दोनों तरीके से समझना है, उल्टा भी, कन्वर्स भी, और जिस तरीके से ये लिखा हुआ है वो भी। तो जस्ट आपको हिंट दे देता हूं कि हम क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ेंगे। अब देखो कैसे हमारे लिए क्वाड्रेटिक का सारा चीज आसान हो जाएगा।
ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे देता हूं, और फिर हम अगले क्लास में अपना क्वाड्रेटिक वाली इक्वेशन पढ़ेंगे। यही दोनों चीज लिख लें, तो मैं कॉपी कर लूं या एक जगह लिख लेता हूं, लिख लेता हूं। सो लीनियर इक्वेशन, और यहां पे लिख देते हैं क्वाड्रेटिक। वैसे ही क्यूबिक भी होगा, क्यूबिक में जब आएंगे तो बताऊंगा। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या तीन बातें हैं? पहला बात, ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? रिगार्डिंग रूट्स, और रूट्स के बारे में हमने दो पॉइंट देखी। एक तो कि मैक्सिमम वन रूट हो सकता है इसका, किसका? लीनियर इक्वेशन अगर है तो, या तो मिनिमम जीरो भी हो सकता है। और दूसरा कि ग्राफ, या ऐसे लिख देते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस इज रूट। जहां पे एक्स एक्सिस को पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका रूट होगा। अब पता है इसमें क्या होगा? क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में सब सेम रहेगा, सिर्फ कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे इसका ग्राफ पता है कैसे बनता है? इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, बल्कि एक जगह पे बेंड होता है। तो देखो, एक बेंड, अगर ऐसा कुछ जा रहा है और इसको मैंने बेंड कर दिया, तो फिर ऐसे नीचे आएगा। या बेंड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे जा रहा था, यूं बेंड हो गया ऐसे ऊपर। तो बेंड कितना है इसमें? एक बेंड है। देखो, जो लीनियर इक्वेशन था, इसमें एक भी बेंड नहीं था, इसका स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन में देखो कहीं पे भी बेंडिंग नहीं है। अगर बेंड हो जाता तो ऐसे घूम जाता ना, कहीं पे भी बेंड नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हैं इसका स्ट्रेट लाइन है, या नो बेंड, कोई बेंडिंग नहीं। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसमें एक बेंड होता है। तो या तो ऐसा होगा ग्राफ, और या तो ग्राफ ऐसा होगा। देखेंगे, सब कुछ हम देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपकी सिर्फ ये जानकारी, ये अगर अच्छे समझ में आ गया, तो कैसे आपको ये मदद करेगा इन सभी चीजों में। तो जैसे ही हमको पता चला कि जी लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी, इसमें एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है? वन। तो वन अगर हाईएस्ट पावर है, तो जी इसमें कोई बेंडिंग नहीं होती, नो, जीरो बेंडिंग। वन में से एक घटा करके देख लो, जीरो बेंडिंग। इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है? टू, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, इसमें से वन घटा करके देख लो, वन बचा, तो एक बेंडिंग होगी। वैसे ही तुम क्यूब में से एक घटाओ, तो क्या कितना बचा? दो, है ना? तो दो बेंड होता है क्यूब में, क्यूब वाले ग्राफ में। वो आएंगे, हम बताऊंगा। मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसका में ग्राफ स्ट्रेट लाइन या नो बेंड, इसमें एक बेंड, या तो ऐसा, और या तो ऐसा होगा। ठीक है। दूसरा, रूट की बात करते हैं। रूट, रूट में जैसे इसमें मैक्सिमम एक रूट था, इसमें मैक्सिमम दो रूट हो सकते हैं, और मिनिमम जीरो। मतलब मैक्सिमम अगर दो बोल दिया, तो इसमें एक रूट भी हो सकता है, जीरो रूट भी हो सकता है। तो देखो कैसे हुआ, क्योंकि इसका पावर यहां पे टू होता है। पावर लीनियर इक्वेशन में वन होता है, इसलिए मैक्सिमम वन रूट।
वन में से वन घटा के देख लिया, नो बेंडिंग, कुछ भी बेंड नहीं, इसलिए स्ट्रेट लाइन। इसमें देखा कि पावर 2 है, रूट मैक्सिमम 2। उसी तरीके से क्यूब वाले में मैक्सिमम 3 रूट होता है। सब कुछ रिलेटेड है, सिर्फ थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। ओके, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये बिल्कुल सेम है, ये सबके लिए सेम है। तीसरा वाला पॉइंट कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस इज रूट, तो ये सेम, ऐसे सेम लिख देता हूं। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। मुझे पता है ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मुझे पता है ग्राफ जहां पे भी एक्स एक्सिस को काटेगा वही रूट होगा, मुझे पता है मैक्सिमम 2 रूट होने हैं, हो सकता है कि उसका एक भी रूट ना हो सकता है उसका एक रूट हो। तो ये सब कुछ देखेंगे हम, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या आपको ये आता है। इसमें इसका कन्वर्स, अगर रूट दिया हुआ है तो इक्वेशन निकाल लेना, अगर ग्राफ में कहीं ग्राफ दिया हुआ है तो उससे पता कर लेना कि उसका रूट क्या है, कहाँ पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, या अगर रूट दिया हुआ है तो ग्राफ बना देना। तो सारी चीजें आपको इसमें आती हैं कि नहीं, अगर इसमें आती हैं तो आपको बाकी भी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस वगैरह भी हम करेंगे, बट मैं चाह रहा हूं कि ये क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ये अगले क्लास में हम दोनों कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि ये आसान है, ये समझ लिया तो फिर इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो वो समझने के बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको रियलाइज होगा कि जी आपका ये जो समझ आपने बनाया है, इससे आपके आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, जो भी आपके बुक्स हैं, जो भी टफ टफ भी बुक्स कोई उठा लो, ठीक है, वो सारे बुक्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, सो चलो बच्चों, ऐसे ही मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक का, और उसमें भी हम ये सारी चीजें देख लेंगे कि रूट कैसे निकालते हैं और ग्राफ उसका देखेंगे। ऑल राइट, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।